4 ईटदगा गांव की घटना। फालना पाली जिले के एक गांव ईटदरा फालना में दाता श्री गुलाब दास जी महाराज अपनी शिष्य संत मंडली सहित पधारे। गांव के बाहर सुनसान कृषि क्षेत्र के एक भूभाग भूमि में विराज रहे थे। प्रायः दाता श्री गुलाब दास जी महाराज एकांत वन प्रदेश में ही अपना विश्राम स्थान रखते थे। एक हरी खेजड़ी के नीचे विराजे थे। ठीक पास में ही किसी ग्राम्य गांव के देवता पितरादि का स्थान था। कुछ लोग आंखा आह्वान के लिए अनाज के दाने लेकर आए। भोपा भी साथ आया। बार बार आंखा डालने व फेंकने पर भी उस भोपा के शरीर में उपरोक्त देवता पितर प्रवेश छाया नहीं हुए। बहुत बार प्रयास करने पर भी छाया नहीं आई। हैरान होकर वापस गांव में चले गए। दाता श्री गुलाब दास जी महाराज ने एवं सब संतों ने भी संध्याकालीन शाम का समय होने जा रहा है उस जगह से उठकर कुछ दूर और आगे एकांत में खुले खेतों में जाकर विराज गए। शाम होते होते वे भोपा जी तथा उनके भक्त वापस वहां थान पर आए और आंखा डाले गए। फिर छाया आई। लोगों ने पूछा, बाबा जी दोपहर में हम सब आपके थान पर आए, आपकी भक्ति हम लोगों ने की, आंखा भी डाले, आप क्यों नहीं पधारे? हमारी क्या गलती हो गई, हमको माफ कर दो। तब भोपा के शरीर में प्रवेश पितरात्मा बोली कि उस समय यहां पर एक विशिष्ट भगवत भक्त संत श्री विराजमान थे। मेरे थान के पास ही वे बैठे थे। उनके तेज व तप के कारण मैं प्रयास करने पर भी भोपा के शरीर में नहीं आ सका। उनका तप त्याग भजन का प्रभाव ईश्वरीय विशिष्टता विलक्षण थी। ऐसे सत्पुरुषों से हम पितरों का तो क्या, देवताओं का भी कल्याण होता है। तुम जाना और उन संतों का दर्शन एवं सत्संग करना, आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। एक परिवार के घर में प्रेत बाधा थी। परिवार के लोग दाता श्री गुलाब दास जी महाराज के चरणों में पहुंचे और निवेदन किया कि बाबा जी इस दुख से हम बहुत परेशान हैं। दाता श्री गुलाब दास जी महाराज ने उन्हें निर्देशन आज्ञा दी कि तुम लोग उस प्रेतात्मा के निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा का विधिपूर्वक अनुष्ठान करा लो, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त दाता श्री गुलाब दास जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार थे। इसलिए यह तय हुआ कि पंडित जी किशन लाल जी को भेजकर श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया जाए। उधर घर वालों से उस प्रेतात्मा ने परिवार के एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर स्पष्ट कर दिया कि भले ही तुम भागवत जी करावो, लेकिन भागवत काल में पूज्य बाबा जी दाता श्री गुलाब दास जी महाराज यहां नहीं विराजेंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। घर वालों ने आकर सारी बात व समस्या दाता श्री गुलाब दास जी महाराज को बताई। तब बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी वे श्रीमद् भागवत जी की कथा के दौरान सभी हरि भक्तों पर कृपा करी और बाबा जी विराजे कथा श्रीमद् भागवत कथा विराम हुई और उस प्रेतात्मा का कल्याण हुआ।